जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम जावा डेवलपमेंट की सीरीज़ में एक कदम आगे जाएंगे और एक न्यू टेक्नोलॉजी को सीखेंगे जो कि है थाइमलीव। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है। ख़ास तौर पे अगर हम जावा डेवलपर्स की बात करें तो इसने जावा डेवलपर्स के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। किस तरह से आसान कर दिया है, थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकली इसको कवर करेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। देखो, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को पढ़ने से ज़्यादा तो कुछ आप समझ नहीं पाओगे टाइम लीव के बारे में, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम लीव को, तो पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। फिर प्रैक्टिकली इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, साथ के साथ हम कोड करते जाएंगे, तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब इसकी डेफिनेशन देखो। Thymeleaf is a modern server-side Java template engine। मतलब ये एक Java template engine है, ठीक है, for both web application and standalone applications। अब ये इस काबिल है कि HTML के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, XML के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट, CSS, इवन अगर प्लेन टेक्स्ट है तो उसके साथ भी आप Thymeleaf को यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी ये वर्क करेगा। ओके। अब जैसा कि मैंने कहा कि डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब इसे प्रैक्टिकली कवर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर हमने सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र। ओके, सो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट। सो लैंग्वेज जावा है, बिल्ड टूल मेविन है। उसके बाद इसका वर्जन मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ग्रुप आईडी मैं सेट कर देता हूँ, क्योंकि हम थाइम लीव सीख रहे हैं और ये हमारे थाइम लीव की फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इसे थाइम लीव ही नाम दे देता हूँ। ओके, सो थाइम लीव। उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी तो मैं इसे सेट कर देता हूँ ट्यूटोरियल, कुछ इस तरह से। ओके, और उसके बाद नेम मैं यही रहने देता हूँ, ये है हमारे पैकेज का नेम। पैकेजिंग मैं जार रहने देता हूँ। उसके बाद 21, यहाँ से हमने डिपेंडेंसीज़ को ऐड करना है। अब क्योंकि हमारी वेब एप्लीकेशन है तो हमें चाहिए एक वेब की डिपेंडेंसी, तो ये रही स्प्रिंग वेब। उसके बाद क्योंकि हम थाइम लीव को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी चाहिए, तो यहाँ पर आपने सर्च करना है फॉर थाइम लीव। तो ये रहा हमारे पास टेम्पलेट इंजन, ये दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब प्रोजेक्ट को कर लेते हैं क्रिएट। ओके, सो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है, तो चलते हैं डाउनलोड के सेक्शन में। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। तो हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके इसे हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आ चुका है। अब इसके लिए जो आईडीई हम यूज़ कर रहे हैं वो है इंटेलिजे, तो अब उसको ओपन कर लेते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को इंटेलिजे में ओपन करने के लिए हमने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन हो जाएगा इंटेलिजे में। ठीक है, अब जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हमने ऐड की थी उन्हें डाउनलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाती हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी टू यूज़ होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं ताकि डिपेंडेंसीज़ जितनी भी हैं वो डाउनलोड हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखें जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो सारी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब थाइमलीव को समझने के लिए ना, थाइमलीव की वर्किंग को समझने के लिए आपको समझना होगा MVC को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोबारा से आते हैं क्रोम में और यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये है एक क्लाइंट, ठीक है, मतलब एक यूज़र है जो कि हमारी एप्लीकेशन को, जो भी हमने डेवलप की है उसको यूज़ करता है। ठीक है, और ये है हमारी एप्लीकेशन जो कि हमने डेवलप की है। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि ये है हमारी एक वेब एप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज़ आवर वेब एप्लीकेशन जो कि हमने डेवलप किया है। अब क्लाइंट क्या करता है, यूज़र ये रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारी वेब एप्लीकेशन के पास, और रिक्वेस्ट कौन हैंडल करता है, वो हैंडल करता है कंट्रोलर। जैसा कि हम MVC के अंदर पढ़ चुके हैं कि कंट्रोलर कैसे इसको हैंडल करता है। अब यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि रिक्वेस्ट आती है हमारे कंट्रोलर के पास। ठीक है, रिक्वेस्ट आ चुकी। अब कंट्रोलर ने क्या करना है, डाटा वापस भेजना है ना यूज़र को। तो हमारे पास ना कुछ पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर, हो सकता है वो HTML पेजेस हों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन के अंदर कहीं ना कहीं पेजेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आई इसके पास, इसने क्या किया, पेजेस जो हैं, ठीक है, उन्हें गेट किया और वो पेजेस जो भी हैं उनको सेंड कर दिया वापस उस यूज़र के पास। ठीक है, मान लो ये जो पेज है
ये जो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मान लो ये जो पेज है ये एक HTML पेज है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दिस इज़ एन HTML पेज। अब होगा क्या, HTML पेज जो है वो तो होता है स्टैटिक, मतलब आपने जो कुछ उसके अंदर लिख दिया वही आपको शो हो रहा है। बट अगर हम बना रहे हैं एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि है डायनामिक, मतलब ये कि डाटा जो है हमारा हो सकता है पीछे कहीं डाटाबेस से आ रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा इस तरफ करके कि यहाँ पर मान लो हमारे पास एक DB है जो कि हमारा डाटाबेस है, और हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाटाबेस से डाटा लेकर आ रही है। अब हम चाहते हैं कि जो HTML पेज है उसके अंदर जो भी डाटा आ रहा है उसके अंदर पैक करें और फिर यूज़र को सेंड करें। तो वो डाटा जो है वो तो होगा डायनामिक डाटा। अब कैसे हम बैकएंड से कंट्रोलर को, आप ऐसा समझ लो कि ये बैकएंड है, अब बैकएंड से डाटा कैसे हमने ट्रांसफ़र करना है इस HTML के अंदर, यही बेसिकली है थाइमलीफ। थाइमलीफ आपको ये पावर प्रोवाइड करता है कि आप बैकएंड से डाटा ट्रांसफ़र कर सको किसी HTML फाइल के अंदर या किसी XML फाइल के अंदर या इवन किसी प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यही सारा का सारा फंडा है कि हमने बैकएंड से डाटा भेजना है क्लाइंट को और यूज़ करना है थाइमलीफ को। आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब एक काम करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया इसमें आते हैं। ये हमारा जावा है, जावा के अंदर हमारी मेन एप्लीकेशन है। रिसोर्सेज में आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास है टेम्पलेट का ऑप्शन। तो टेम्पलेट के अंदर जाके ना हम एक HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ शो का, ठीक है। show.html ये हमारी एक HTML फाइल है। अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो H1 ये हमारी हेडिंग है। इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ अपने चैनल का नाम जो कि है हम और कोड, ओके। इसे सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने कंट्रोलर के पास, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर उसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं, नॉट जावा क्लास, हमें एक पैकेज क्रिएट करना है। सो पैकेज, और पैकेज का नाम मैं सेट कर देता हूँ कंट्रोलर, ओके। तो ये हमारा कंट्रोलर है और इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगी हमारी कंट्रोलर क्लास। इसका नाम आप कोई भी सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ यूज़र कंट्रोलर, ओके। ये हमारी क्लास है, लेकिन अभी तक ये कंट्रोलर नहीं बनी। हमें इसे कंट्रोलर बनाने के लिए एनोटेशन का यूज़ करना होगा। तो मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर हम एनोटेशन का यूज़ करते हैं जो कि है कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर रेस्ट कंट्रोलर भी होता है और हमने देखा था कि रेस्ट कंट्रोलर में और कंट्रोलर में क्या फ़र्क है पिछली वीडियो में। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। अब यहाँ पर ना हम एक एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ, इसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग और इसका नाम होगा शो। ये इसकी पैरेंथेसिस और ये इसकी बॉडी, और ये यहाँ से रिटर्न कर देगा हमें एक पेज जिसका नाम है शो। दैट्स इट। इसे टर्मिनेट कर देते हैं और यहाँ पर एंड पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं और हम यूज़ करेंगे गेट मैपिंग का। एंड पॉइंट जो है हमारा वो होगा शो, ठीक है, कि जैसे ही कोई शो पे आता है ना तो ये पेज हमने शो कर देना है, ओके। अब एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने पैटर्न आपको समझाया ना, इसे आपने याद रखना है। रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर जो है वो सेंड कर देगा एक पेज, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि हमारी एप्लीकेशन है। हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आएगी कंट्रोलर के पास यहाँ पर, और कंट्रोलर यहाँ से रिटर्न कर देगा एक पेज जो कि हमने ये बना रखा है, ओके। एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है पोर्ट नंबर 8080 पे। यहाँ पर आते हैं, लोकल होस्ट पे जाते हैं, पोर्ट नंबर 8080, ठीक है जी, वाइट लेबल एरर, ठीक है। अब हमने जो एंड पॉइंट क्रिएट किया था वो था शो, ठीक है। तो शो पे आते हैं, हिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है हम और कोड, ओके। अब ये है स्टैटिक पेज, हम HTML यूज़ कर रहे हैं, डायनामिक डाटा तो मेरे पास नहीं आ रहा ना। क्या हो अगर मैं बैकएंड से, ये जो हमारा कंट्रोलर है, यहाँ से कोई मैं डाटा भेजना चाहूँ और वो डाटा इस पेज के अंदर जाके सेट हो जाए और फिर मैं यूज़र को सेंड कर दूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं थाइमलीफ को। हम चाहें तो JSP को भी यूज़ कर सकते हैं, बट JSP का अगर हम कंपैरिजन करें थाइमलीफ के साथ तो थाइमलीफ ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि JSP एट द एंड वो कन्वर्ट हो जाता है सर्वलेट में, ठीक है ना। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम थाइमलीफ को यूज़ कर लें, हमारा काम भी आसान हो जाता है, ओके। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम थाइमलीफ को। मान लो यहाँ से ना मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको टाइप होगी स्ट्रिंग और इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ चैनल,
ओके। और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं हमारे चैनल के नाम की, जो कि है हम और कोड। ओके, और जस्ट यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, इसकी वैल्यू ये जो हमारा पेज है यहाँ पर शो हो, तो कैसे होगी? उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल का। ठीक है ना, मैं आपको समझाता हूँ। वापस आते हैं यहाँ पर। देखो कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर ने अगर कंट्रोलर को डेटाबेस से या कहीं से भी डाटा मिल रहा है, तो वो क्या करता है, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट का नाम होता है मॉडल। ठीक है, मॉडल नाम का ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जो भी डाटा इसे कहीं से मिलता है, चाहे वो डेटाबेस से मिल रहा हो या कहीं से भी मिल रहा हो कंट्रोलर को, तो वो उस डाटा को पैक कर देता है मॉडल में, और फिर मॉडल को भेज देता है इस पेज के पास। ठीक है, तो हमें मॉडल चाहिए। वापस आते हैं अपने इस कोड में, और यहाँ पर मैं एक मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे हम नाम दे देते हैं मॉडल। चलिए, ये तक काम हमारा हो गया, हमारे पास मॉडल आ चुका है, और इसे मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, इंपोर्ट। ठीक है जी, इंपोर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक मेथड होता है ऐड एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है, तो हम मॉडल ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। इसके अंदर मेथड है ऐड एट्रीब्यूट। अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें पास करनी है। एक तो हमने पास करना है अपनी वैल्यू, ठीक है, और एक पास करना है हमने एट्रीब्यूट का नाम। तो एट्रीब्यूट का नाम मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ नेम। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे फ्रंट एंड पे, इस नाम को। और साथ में मैं सेट कर देता हूँ वैल्यू, जो कि मैंने फ्रंट एंड पे भेजनी है, और मैं भेजना चाहता हूँ इस चैनल की वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। ठीक है, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब मैं इसे सेव करता हूँ और आते हैं अपने शो के अंदर। अब फ्रंट एंड से वैल्यू आ रही है, तो मुझे यहाँ पर गेट भी तो करनी होगी ना। तो यहाँ पर मान लो मैं एक H3 बना देता हूँ हेडिंग, और इसके अंदर मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे थाइम लीफ के कुछ एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले टी एच स्टैंड्स फॉर थाइम लीफ। उसके बाद आपने कॉलम का यूज़ करना है, और हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, हम उसको यूज़ करेंगे। ओके, टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, एक तो आपने डॉलर साइन का यूज़ करना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस। इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर आपने लिखना है इस एट्रीब्यूट का नाम, जो कि आपने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, दो चीज़ें जा रही हैं, एक एट्रीब्यूट का नाम जा रहा है, एक आपकी वैल्यू जा रही है इस मॉडल में पैक होके। तो हमने अगर इस वैल्यू को गेट करना है, तो हमें इसको यूज़ करना होगा, इस नेम को। तो वापस आते हैं, और यहाँ पर मैं नेम वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, जो कि आ रही है हमारे पास बैक एंड से। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा अपने थाइम लीफ को। ठीक है, तो हम XML नेम स्पेस को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारी थाइम लीफ की जो वेबसाइट है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ओके, सो HTTP:// ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएगा वक्त के साथ साथ, जितनी बार आप इसे यूज़ करोगे ना, तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। सो timeleaf.org। अब यहाँ पर हमने मेंशन कर देना है कि दिस इज़ टाइम लीफ। चलें जी, इसे सेव कर लेते हैं। दो चीज़ें थी, एक तो हमने यहाँ पर वेबसाइट को लिंक कर दिया, आप कह सकते हैं लिंक कर दिया हमने, और साथ में हम बैक एंड से एक डाटा ले रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैंने सेव कर दिया। एक बार फिर से ना इस पीस ऑफ कोड को हम रन करते हैं, रन, और थोड़ा वेट करते हैं। ओके, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं और एक बार दोबारा से हिट करते हैं इस पर, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास हम और कोड वो वाला भी आ रहा है, जो कि आ रहा है बैक एंड से। मतलब ये अब ये जो हमारी एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन है। मतलब ये कि डाटा हमारा बैक एंड से आ रहा है, हमने HTML के अंदर कोई डाटा नहीं लिखा। ओके, यही काम है थाइम लीफ का, बैक एंड से डाटा लेना, मतलब हमने रेंडर कर दिया डाटा को, और फ्रंट एंड पे शो कराना। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब टाइम लिफ्ट के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने वेरिएबल की वैल्यू ले ली और यहाँ पर वैल्यू दिखा दी, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर आप इफ़ को यूज़ कर सकते हो कंडीशंस में, आप स्विच को भी यूज़ कर सकते हो, आप लूप्स भी चला सकते हो इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। ओके, अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इस वैल्यू को इस H1 के अंदर शो कराएं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्पैन का। ठीक है, स्पैन के अंदर आके आपने ये चीज़ें सेट कर देनी है। तो मैंने यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है जी, और ये हमारा स्पैन हो गया क्लोज। ओके,
सेव कर लेते हैं और दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब क्या होगा, हम और कोड ये भी शो हो रहा होगा और साथ में स्पैन के अंदर जो कुछ हमने लिखा है वो भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हम और कोड यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो इस तरह से बैकएंड से फ्रंट एंड पे डाटा लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ थाइमलीफ। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि थाइमलीफ होता क्या है, किस तरह से बैकएंड से फ्रंट एंड पे डाटा लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि लूप्स को भी कवर कर लें साथ के साथ, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि इस सीरीज़ को, ये जो थाइमलीफ की सीरीज़ है, इसे कुछ ही दिनों में हम कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम प्रोजेक्ट्स की तरफ वापस लौटें। अभी कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, बट फिर मैं रुक गया क्योंकि मुझे यूज़ करना था थाइमलीफ प्रोजेक्ट के अंदर और मैं चाहता हूँ कि पहले आप थाइमलीफ सीख लो। अगर मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट बनवा दूँ और थाइमलीफ आपको ना आता हो तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है ना, वो जो फीलिंग होती है ना प्रोजेक्ट बनाने की, वो आपको नहीं आएगी। तो 2-3 दिनों में इंशाल्लाह हम इसे कंप्लीट करते हैं थाइमलीफ को और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट और भी आने वाले हैं आपके लिए। आपने सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करना है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।